गोपी जनों से लेकर अभी तक न जाने कितने महापुरुष हुए जो राधा माधव के प्रेम में आनंद अश्रु और विरह अश्रु बहाए। यदि हम इस रज का अपने शरीर में लेपन करते हैं, रसिकों का संग करते हैं, तो निश्चित प्रिया प्रीतम का प्रेम प्राप्त होगा, जो महासुख प्रदान करने वाला है, अन्यथा और कोई साधन नहीं। श्री राधा माधवयोर यथा कदाचिन्न संभवी विरहा, संभव ही नहीं है, कोई साधन करके देख लो। तदृश वृंदावनयोस तथैव परमो विना भावा, बिना वृंदावन के प्रतिभाव किए, बिना वृंदावन की रज का सेवन किए, बिना वृंदावन के रसिकों का संग किए प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रकाशित नहीं हो सकता। गोस्वामी जी ने तो राम जी के प्रेम के लिए कहा है, यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, कोई कोई आपकी कृपा से। तो आपकी कृपा का मतलब क्या है? भगवत प्रेमी महात्मा का संग। कहो कृपा उपजय के ही भांति, रसिकन संग फिरो दिन राती। कहो प्रिया प्रीतम का कृपा पात्र कैसे कोई बनता है? तो बोले जो रात दिन भगवत प्रेमी महात्माओं का रसिकों का संग करता है वही प्रिया प्रीतम का कृपा पात्र बनता है। इसलिए कह रहे हैं वृंदावन की रज, वृंदावन का आश्रय और रसिकों का संग, इसके बिना राधा माधव का प्रेम प्रकाशित नहीं हो सकता। आधीतम किम शास्त्रम गृणदमित वृंदावन गुणम, स्वधीतम किम तत्वम द्वय मधुर वृंदावन रति। यदि तुमने वृंदावन की रज का सेवन नहीं किया, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन सही, वृंदावन वास नहीं किया, तो तुम चाहे जितने शास्त्र पढ़ लो, आधीतम किम शास्त्रम गृणदमित वृंदावन गुणम, लेकिन आपके अंदर वो प्रेम प्रकाशित होने वाले सद्गुण नहीं आएंगे। वो वृंदावन की रज का सेवन करने से, वृंदावन की कृपा से आएंगे। और आप चाहे जितनी साधना कर लो, युगल किशोर का जो रति तत्व है, परस्पर जो प्रेम तत्व है, वो शास्त्र स्वाध्याय से नहीं आता समझ में, वो वृंदावन की कृपा से आता है। वृंदावन का सेवन, रज का सेवन, रसिकों का सेवन, इनकी कृपा से आता है। तो वृंदावन का आश्रय ले, वृंदावन का हो सके जितना वास करे और खूब नाम जप करे, प्रिया प्रीतम के भरोसे रहे, पापाचरण ना होने पावे, तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। ठीक यही प्रसंग प्रहलाद जी महाराज अपने मित्रों से कह रहे हैं कि हे मित्रों, ये मानव देह केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। कहो भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या प्रयास करने की जरूरत है? कौन सा ऐसा प्रयास करना पड़ता है भारी भगवान को प्रसन्न करने के लिए? नहीं, कोई भारी प्रयास नहीं करना पड़ता। वो कह रहे हैं सर्वेषाम अपि भूतानाम हरिरात्मेश्वरः प्रियः, भूतैर्महद्भिः स्वकृतैः कृतानाम जीव संगितम। यदि आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो सबके हृदय में भगवान विराजमान है, पहले ऐसी भावना करो। ये बहुत बड़ी बात है। इसके बिना न निकुंज में प्रवेश है, न साकेत में प्रवेश है और न मोक्ष है। ये बात आपको अपने जीवन में लानी ही पड़ेगी। मोक्ष प्राप्त करना है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, साकेत में प्रवेश पाना है तो सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। वृंदावन में प्रवेश पाना है तो चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, चेतन चेतन सब राधा कृष्ण ही है। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, मेरे राधा वल्लभ लाल ही सब रूपों में विराजमान है। अगर
ये वृत्ति नहीं आई तो प्रहलाद जी कह रहे भगवान को प्रसन्न कर लेना बड़ा कठिन हो जाएगा। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई विशेष प्रयास की जरूरत नहीं है, कुछ साधन बता रहे हैं। गुरुदेव भगवान का आश्रय ले लेना, अर्थात गुरु का वर्ण कर लेना, प्रेम पूर्वक गुरुदेव के चरणों की सेवा करना, अपने को जैसे भगवान रह रहे हैं उसमें रख रहे हैं उसमें हमें राजी रहना। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जैसी परिस्थिति है, जैसी स्थिति, हम राजी हैं। संतुष्टायेन केनवा जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो। ये भगवान के प्रसन्न करने के लिए साधन है। पहला गुरुदेव का आश्रय लेकर प्रेम पूर्वक उनकी सेवा। दूसरा है जैसे भगवान तुम्हें रख रहे हैं, तुम्हारे लिए स्थिति बिल्कुल ठीक है, भगवान से पास होकर वो स्थिति आई, भले भयावह है, भले दुखद है, भले अव्यवस्था है, लेकिन पक्का मान लेना अगर आप उसमें राजी हो गए और नाम जप किए तो उसी स्थिति से आप भगवत प्राप्त महात्मा हो जाएंगे। जो स्थिति परिस्थिति को बदल करके भजन करना चाहते हैं उनका कभी भजन सिद्ध नहीं होगा। जैसी परिस्थिति है उसी परिस्थिति में भजन करके दिखाओ, तब आप सिद्ध पुरुष हो जाओगे। जैसी परिस्थिति है, भागने की जरूरत नहीं है। जैसे भगवान की माया से ऐसा प्राय होता है कि हम यहाँ वास कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, बिल्कुल आसपास में ऐसे लोग रख दिए जाएंगे जो आपसे ईर्ष्या करें, आपकी निंदा करें, प्रतिपल उठते बैठते आपका हृदय जलावें, आपको सहना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं